दोस्तों, जब जीवन में दुख बढ़ जाते हैं, काम बिगड़ने लगते हैं, मन बेचैन रहने लगता है और हर तरफ से इंसान खुद को हारा हुआ महसूस करता है, तब उसे किसी ऐसे सहारे की ज़रूरत होती है जो सिर्फ उसकी समस्या न सुने बल्कि उसके टूटे हुए मन को भी संभाले। ऐसे समय में लाखों भक्तों के दिल से एक ही नाम निकलता है, खाटू श्याम। खाटू श्याम जी को यूं ही हारे का सहारा नहीं कहा जाता। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, बाबा उसके जीवन में किसी न किसी रूप में कृपा जरूर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के मन में एक सवाल रहता है, खाटू श्याम की पूजा करने का सही तरीका क्या है? क्या कोई विशेष नियम है? क्या कोई खास मंत्र है? क्या बिना बड़े विधि विधान के बाबा प्रसन्न होते हैं? तो दोस्तों, आज की इस स्क्रिप्ट में हम बहुत ही सरल और भावपूर्ण तरीके से समझेंगे कि खाटू श्याम जी की पूजा कैसे करें ताकि मन को शांति मिले, घर में सकारात्मकता आए और बाबा की कृपा बनी रहे। सबसे पहली बात, खाटू श्याम जी की पूजा में सबसे ज़रूरी चीज़ है सच्चा भाव। जी हाँ, ना तो बहुत ज़्यादा दिखावा चाहिए, ना ही बहुत महंगे सामान की ज़रूरत है। बाबा को चाहिए सिर्फ आपका सच्चा मन, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास। अगर आपका मन साफ है, आपके दिल में प्रेम है और आप सच में बाबा को अपना मानकर याद करते हैं, तो यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। अब बात करते हैं पूजा के सही तरीके की। एक, पूजा से पहले मन और स्थान को शुद्ध करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें। कोशिश करें कि पूजा के समय मन शांत हो। जहां आप पूजा करते हैं उस स्थान को साफ रखें। अगर घर में मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी साफ जगह पर बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति रख सकते हैं। ध्यान रखें, बाहरी सफाई जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी है मन की सफाई। पूजा से पहले मन में किसी के लिए ईर्ष्या, क्रोध, घृणा या बुरे विचार हों तो उन्हें छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि बाबा भक्ति से पहले भाव देखते हैं। 2, बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। पूजा की शुरुआत दीपक जलाकर करें। आप घी का दीपक जला सकते हैं या तेल का भी, साथ में अगरबत्ती या धूप भी जला सकते हैं। दीपक जलाते समय मन में यही भावना रखें, हे बाबा, मेरे जीवन के अंधकार को दूर करो। यह छोटा सा दीपक केवल पूजा की रस्म नहीं होता, बल्कि यह आपके भीतर उम्मीद की रोशनी जगाता है। 3, फूल और प्रसाद अर्पित करें। खाटू श्याम जी को फूल बहुत प्रिय माने जाते हैं। आप ताज़े फूल अर्पित करें, अगर संभव हो तो गुलाब या सुगंधित फूल चढ़ाएं। प्रसाद में आप बताशे, मिश्री, चूरमा, हलवा या घर का बना शुद्ध भोग अर्पित कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, बाबा को प्रसाद की कीमत नहीं, आपके प्रेम की मिठास प्रिय होती है। 4, सच्चे मन से नाम स्मरण करें। खाटू श्याम जी की पूजा का सबसे बड़ा आधार है नाम जप। आप प्रेम से बोल सकते हैं, जय श्री श्याम, हारे के सहारे, खाटू श्याम हमारे, या ओम श्री श्याम देवाय नमः। जब आप बार बार बाबा का नाम लेते हैं तो मन की घबराहट कम होने लगती है, दिल को सहारा मिलता है और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही है। 5, बाबा से अपने मन की बात कहें। बहुत लोग पूजा को सिर्फ मंत्र और आरती तक सीमित समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि खाटू श्याम जी की सबसे सुंदर पूजा है उनसे दिल की बात करना। जी हाँ, आप बाबा के सामने बैठकर उनसे वैसे ही बात करें जैसे अपने सबसे करीबी से करते हैं। अपने दुख बताइए, अपनी परेशानी बताइए, अपनी गलतियाँ स्वीकार कीजिए और उनसे रास्ता दिखाने की प्रार्थना कीजिए। कहिए, बाबा, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे संभाल लो। बाबा, मेरे घर पर कृपा करो। बाबा, मेरे मन का डर दूर करो। यह सच्ची प्रार्थना बाबा तक बहुत जल्दी पहुंचती है। 6, शाम बाबा की आरती और भजन करें। अगर संभव हो तो रोज़ या सप्ताह में कुछ दिन शाम बाबा की आरती करें। आरती के साथ भजन सुनना या गाना भी बहुत शुभ माना जाता है। भजन केवल संगीत नहीं होता, वह मन को बाबा से जोड़ने का माध्यम होता है। जब घर में शाम नाम गूंजता है तो वातावरण बदलने लगता है, तनाव कम होता है, मन को शांति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। 7, एकादशी का विशेष महत्व। खाटू श्याम जी की भक्ति में एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। बहुत से भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, बाबा का विशेष पूजन करते हैं और अधिक समय तक भजन कीर्तन करते हैं। अगर आप रोज़ पूजा नहीं कर पाते तो कम से कम एकादशी के दिन श्रद्धा से बाबा को याद करें। इस दिन मन से की गई प्रार्थना बहुत फलदायी मानी जाती है।